तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत प्रैक्टिस पेपर 2022-23 को। टोटल 60 नंबर का होगा। 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है, 2.5 घंटे का। अब देखो क्वेश्चन, खंड का अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। क्वेश्चन है सीधा, पहला क्वेश्चन देखो। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द का आंसर है। केवलम प्रश्नत्रयम, कोई 3 प्रश्न करने हैं। कितने दिए हैं फर्स्ट में? 4, आ में 4 हैं, 3 करने हैं। तो ढूंढते कैसे एक शब्द में आंसर, देखो पहले लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, उत्सव प्रिया खलु मनुष्या इति कस्य उक्ति। तो पूरी लाइन सेम वहाँ पर मिलेगी। ये लिखा है उत्सव प्रिया खलु मनुष्या इति कालिदास उक्ति। अब समझो ध्यान से, उत्सव प्रिया पर सेम लिखा है, खलु पर सेम लिखा है, मनुष्या पर सेम लिखा है, इति पर सेम लिखा है, उक्ति पर उक्ति लिखा है। कस्य का मतलब क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या गया? कालिदासस। तो एक शब्द का आंसर आपका हो गया कालिदासस। इसी प्रकार सेकंड देखो, दीपावली उत्सवम कदा संपद्यते। तो ये लिखा है इसका आंसर, दीपावली उत्सवम कार्तिकी अमावस्याम संपद्यते। तो सेम लाइन मिल रही है ना, दीपावली उत्सवम पर सेम ये लिखा है, फिर उसके बाद में संपद्यते पर संपद्यते, बीच का आपका आंसर हो गया कार्तिकी अमावस्याम, ठीक है ना। तो अब पहले आप फर्स्ट के चारों के आंसर देख लो एक साथ और मैच करते चलना, क्योंकि फुल एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, ओके। तो ये एक पदेन के चारों के आंसर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। यहाँ से आंसर आप नोट कर लेना, ठीक है। चारों के आंसर हैं। आगे देखो, आगे पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरी लाइन लिखना है। केवलम प्रश्न एकम, कोई 1, 2 दिया गया है, तो इसमें पूरी लाइन उतार देते हैं। जैसे मैंने समझाया, उसमें एक शब्द निकालते हैं, इसमें पूरी लाइन उतार दो जहाँ तक पूर्ण विराम ना आए। तो इसका आंसर देख लो, फर्स्ट सेकंड का आंसर देखो डायरेक्ट एक साथ पहले। पूर्ण वाक्यन में ये पहले का आंसर हो गया और ये दूसरे का, ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया, ये दूसरे का, पूर्ण वाक्यन में, ठीक है। आपको पेपर में एक ही करना है, यहाँ पर दोनों में बता रहा हूँ। आगे देखो, फर्स्ट में ही तीसरा क्वेश्चन है, यथा निर्देशम उत्तरत। केवलम प्रश्न द्वयम, कोई 2 करने हैं निर्देश के अनुसार। तो इसमें विलोम शब्द, शीर्षक, पर्यायवाची कुछ भी पूछ सकते हैं। कितने क्वेश्चन है? 3, 1, 2, 3। इन तीनों के आंसर देखो। तो तीसरे का ये पहले का आंसर, ये दूसरे का और ये तीसरे का, ठीक है। ये तीनों के आंसर हो जाएंगे। आगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में द है, क्या लिखा है? अनुच्छेदस अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखा, शीर्षक लिखना है अनुच्छेद का, इसका शीर्षक लिखना है, ठीक है। आंसर देखो इसका, फर्स्ट के कंप्लीट हो जाएंगे। द का आंसर देखो फर्स्ट में, ये फर्स्ट में ही द का आंसर है। शीर्षकम चाहे आप दीपावली पर्व लिखो, चाहे उत्सव प्रिया खलु मनुष्या लिखो, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। दोनों शीर्षक हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, खंडः ख, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ये शब्द दिए गए मंजूषा में, इसको देखकर चत्वारि वाक्यानि यानी 4 लाइन लिखना है हमको इस चित्र के आधार पर, ठीक है। तो 4 लाइन लिखना है, पहले आंसर देख लो इसका। लेकिन जो लिखना है आपको 4 लाइन इस चित्र को देखकर, इन्हीं में से शब्द होने चाहिए। आंसर देखो, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये 4 लाइन हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लिख लेना दूसरे के आंसर में, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें अथवा क्वेश्चन है दूसरे में। मम परिवार यानी मेरे परिवार पर चत्वारि वाक्यानि लिखा, 4 लाइन आपको लिखना है। तो इसका आंसर देख लो, ये मम परिवार पर निबंध, ठीक है ना। मम परिवार पर क्या है? निबंध। तो इसमें से आप कोई सी भी 4-5 लाइन अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इस अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, पदानि मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, ठीक है ना।
वाक्य की रचना करना है इसको देखकर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इसका आंसर तीसरे का, ये आंसर नंबर 3 है, ठीक है ना। ये ऐसे लिख लो, ठीक है, 4 लाइन हो जाएगी, ये वाक्य की रचना हो गई, ठीक है। आंसर नंबर 3 है, ध्यान रखना। अगला देखो क्वेश्चन। अब इसके बाद में खंड का स्टार्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें जहाँ पर अंडरलाइन किया गया है कहीं पर संधि विच्छेद करना है, कहीं पर संधि करना है, जहाँ पर अलग है जोड़ना है और जहाँ पर जुड़े हैं उनको तोड़ना है। आंसर देख लो, आंसर नंबर 4 देख लो, आंसर नंबर 4, ये आपका आंसर नंबर 4 है, ठीक है। आंसर नंबर 4 ऐसे आपको लिख लेना है, पूरी लाइन नहीं लिखना है, जहाँ पर संधि करना है बस उसी शब्द को जो अंडरलाइन है, ओके। कोई 3 करने, इनमें से चारों के आंसर हैं, ठीक है। आंसर 4 हो गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें वर्ण विच्छेद इनका करना है, ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है। तो आंसर देख लो 5, ये आंसर नंबर 5 है। एक करके बताया गया था, ये बाकी के आंसर हैं। कोई 3 करने थे, इनमें से भी आप 3 ही करना पेपर में, पर आप अभी चारों की प्रैक्टिस करो, ओके। ये आंसर नंबर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन करना मतलब ये अब अलग अलग किए गए हैं, इनको हमें जोड़ना है। 5वां क्वेश्चन था, एक साथ था, तोड़ना था, और ये तोड़ के लिखे हैं, इसको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो आंसर 6 देखो, आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, ठीक है। आगे देखो, और ये 6 में चौथे का आंसर है, 4 थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 6 में 4 क्वेश्चन थे, चारों का आंसर हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 7, शब्द दिए गए मंजूषा में, संस्कृत में इनको हमें लिखना है। आंसर देख लो, ये आंसर नंबर 7 है, पहले का आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 8, 8 में का रिक्त स्थान भरना है, ये जो ऑप्शन दिए गए इन्हीं में से, ठीक है। तो आंसर देखो 8 का, ये आंसर नंबर 8 का है, पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। 8 में का आंसर, कोई 3 करना था, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करना, चारों का आंसर देख लो, ठीक है। आगे देखो, अब 8 में खा है, इसमें भी धातु रूप के अकॉर्डिंग रिक्त स्थान पूर्यत, खाली स्थान भरना है। इसमें भी कोई 3 करने, केवलम प्रश्न त्रयम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हीं में से हमको भरने हैं, ठीक है। आंसर देखो 8 में का खा, ये आंसर नंबर 8 का खा है, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, ठीक है। 8वें के खा का आंसर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन खंडा घा, क्वेश्चन नंबर 9, फिर से वही पैराग्राफ पढ़ना है और आंसर देना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ। एक पदेन, एक शब्द में केवल एक करना है, इनमें पूर्ण वाक्य में केवल एक करना है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले आंसर देखो। आंसर नंबर 9, एक पदेन में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, फिर पूर्ण वाक्य में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, एक पदेन में ये दोनों के आंसर, पूर्ण वाक्य में ये दोनों के आंसर, ठीक है। पर आपको कोई एक ही करना है, ठीक है। आगे देखो, 9 में ही अगला क्वेश्चन है यथा निर्देशम, ठीक है। इसमें भी इसका भी आंसर देख लो, यथा निर्देशम में जो दिया गया है, यथा निर्देशम में 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, ठीक है ना, ये ऑप्शन वाले हैं। ये यथा निर्देशम का आंसर है, पहले का आंसर, दूसरे का और ये तीसरे का।
ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन 10, ये भी सेम है, पद्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, ये सीधा एक पदेन एक शब्द का पूर्ण वाक्य पूरी लाइन का। तो आप समझ चुके हो, ढूंढना वैसे ही मैं थोड़ा जल्दबाजी में समझा रहा हूँ, क्योंकि पेपर अभी सोल्व करने हैं आंसर की, बड़ी क्लास वाले बच्चों की। तो आंसर देख लो, 10वें का आंसर। आंसर नंबर 10, एक पदेन में पहले का आंसर दूसरे का आंसर। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। एक पदेन में ये पहले का आंसर, दूसरे का आंसर 10वें में। आगे देखो, अब ये 10वें में ही एक पदेन का हो गया। पूर्ण वाक्यन में 2 क्वेश्चन है, यथा निर्देशम में 1 2 3 है। ठीक है, तो इनका आंसर देख लो, 10वें में पूर्ण वाक्यन का और यथा निर्देशम का। ये पूर्ण वाक्यन में पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, यथा निर्देशम में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर। तो ये आंसर नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है ना, एक पदेन के 2, पूर्ण वाक्यन के 2, यथा निर्देश के 3। आगे देखो, आगे देखो 10, और फिर से यहाँ पर 10 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको 11 कर लो। ठीक है, ध्यान रखना, गलती से 10 10 2 बार लिखा, 11 है, 11 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम संवाद पढ़ना है और आंसर देने हैं। देखो, एक पदेन में 2 क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य में 2 क्वेश्चन, दोनों के आंसर फटाफट देख लो। 11वां ये, ठीक है, 11 आप बना लेना। तो ये आंसर नंबर 11 में एक पदेन, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, फिर पूर्ण वाक्य में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर। ठीक है ना, 11वें में ध्यान रखना। 11वें में ही यथा निर्देशम है, यहाँ पर इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, इनका आंसर देख लो। तो 11वें में यथा निर्देशम में ये पहले का आंसर है। ठीक है ना, प्रथमा, यथा निर्देशम में पहले का आंसर, यहाँ पर देख लेना, ये प्रथमा है। आगे देखो, आगे का आंसर, आगे का आंसर ये खा का आंसर है, ये गा का आंसर, किस में, 11वें में, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, यथा निर्देश में 3 थे, तीनों का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर लिखा है 11, तो ये 11 नहीं, ये 12 है, क्योंकि 2 बार 10 लिखा था, मिस्टेक हुई थी, ध्यान रखना। तो 11वां ये मत समझना, ये 12वां क्वेश्चन चल रहा है, 12वां। ठीक है ना, मंजूषा दिया गया, इसको यहाँ पर हमें फिल करना है। ठीक है, इसको यहाँ पर फिल करना है। आंसर देख लो 12वें का, ये आंसर है 12वें का। ठीक है, जहाँ पर जो फिल करना है ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है। ओके, 12वां हो गया। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर लिखा है 12वां, ये 12वां नहीं है, क्या है, 13वां है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष विशेषण पदानाम उचितम मेलनम कुरुत, विशेष और विशेषण का हमें मेल करना, ये क्वेश्चन है। आंसर देख लो, लास्ट का 13वां है, ध्यान रखना, ये 13वां है, नहीं तो 12वां समझो। आंसर देखो, ठीक है, ये इसका आंसर है 13वें का। तो बच्चों, इसी आंसर के साथ ये प्रैक्टिस पेपर फिनिश हो गया। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं मिड टर्म के, सबके सॉल्यूशन भी अपलोड है। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके आंसर देख सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना, मॉर्निंग शिफ्ट प्लस इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और अच्छे से तैयारी कर लो, ऐसे पैटर्न में आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।